पहले ये जानना चाहेंगे मैम कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आखिर लाया क्यों गया हिंदुस्तान में? वेरी वेलकम वैशाली मैम, थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सर। सो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे मैम कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आखिर लाया क्यों गया हिंदुस्तान में? सो देखिए, बेसिकली एजुकेशन पॉलिसीज़ तो कंटिन्यूशन में बन रही है। अगर हम हिस्ट्री लेवल की भी बात करते हैं तो 47 में जब हमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एजुकेशन बिल्कुल कम था, दैट टाइम भी पॉलिसीज़ बनी। 68 में बनी, 80s में बनी, कंटिन्यूएशन में हर डिकेड में पॉलिसीज़ बनाई गई, बट उनको बहुत ज़्यादा वीकेंड से हाईलाइट नहीं किया गया, बिकॉज दैट टाइम हमारे पास डिग्री लेने वाले जो स्टूडेंट्स थे या जनरेशन थी वो बहुत कम थी। जब 70s की अगर हम बात करते हैं तो क्या था उस समय सिनेरियो, अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो दैट टाइम रेलवेज, बैंकिंग, ये मेजर सेक्टर्स खुद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करते थे विद पैकेजेस। एंड अब क्या जनरेशन है कि जनरेशन डिग्री ले लेकर दे आर गेटिंग द डिग्रीज एंड देन उसके बाद वो हर कंपनी के पास जा रही है कि मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो एक मेजर डिफरेंस आ चुका है कि ये हमें अब सोचने की ज़रूरत थी कि वाई डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब्स। मतलब पहले थोड़ा सा लोग जो थे वो अनस्किल्ड सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, यानी इंडिया था ही वैसा। शायद एग्रीकल्चर को हम बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। एंड अब जो है वो सॉफ्टवेयर से और कई सारे अलग अलग फील्ड से हमारे इकोनॉमी चलती है। मैंने देखा मैम कि जिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज इंडिया में आना चाहती है, आज हमारे फाइटर जेट्स की इंडस्ट्रीज आज हमारे इंडिया में आना चाहती है, बट वो आ नहीं पा रही है। रीज़न बिकॉज लोग वो चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी के लिए वो वेल इक्विप्ड या वेल ट्रेंड ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है मैम? इसका यही, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो टेक्नोलॉजी है और जो स्किल्स हैं अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। डिग्री एम्फेसिस तो हो गया कि ठीक है, एक हमारा एक सिनेरियो ऐसा था कि हर बच्चे के पास डिग्री होनी चाहिए, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पहुँच चुकी है या वहाँ तक हमारा एजुकेशन लेवल पहुँच चुका है। बट जैसा अभी आप भी बोल रहे थे कि हमें सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है वो स्किल्स की है। तो यही स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी और वीकेंड से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है एक न्यू इम्पैक्ट के साथ, जिसका मोटो एक तो क्रिएटिवनेस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, रिसर्च होगा, एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी। जो आपका एजुकेशन होगा वो स्किल्ड बेस होगा। ओके।